अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस जैनब ने शेयर की है। ये बताती हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है। इनकी जो फैमिली है बेसिकली एक जॉइंट फैमिली है और उस फैमिली के अंदर इनकी मदर, इनके फादर, इनके चचा, इनके फुप्पो और इनके दादा दादी रहा करते हैं। ये बताती हैं कि जिस घर में अभी हम लोग रहा करते हैं, इस घर से पहले जिस घर में हम लोग रहा करते थे, उस घर में बहुत सारे इस तरह के वाकयात पेश आते थे कि जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। जैसे कि ये बताती हैं कि 2003-2002 चल रहा था, दोपहर का टाइम था और मेरी मदर खाना लगाने वाली थी। अब क्योंकि हमारा जो फैमिली सिस्टम था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो मेरी मदर ने सबको कहा कि सब लोग खाने के लिए नीचे आ जाएं। बारी बारी जितने भी लोग थे सारे के सारे खाने की टेबल पे खाने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन काफी देर वेट करने के बावजूद भी जो हमारे दादा थे वो अब तक खाना खाने के लिए नीचे नहीं उतरे थे। कुछ देर मजीद वेट करने के बाद मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम जरा ऊपर जाओ और दादा को चेक करो कहीं वो अपने रूम में सो तो नहीं गए हैं। खैर, मैं ऊपर गई और ऊपर जाके मैंने सबसे पहले उनके रूम को चेक किया और उसके बाद बारी बारी सारा जितना भी फ्लोर था सबको चेक कर लिया। इत्तेफाक से दादा मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आए। खैर, जब मैं सारे कमरों को या गैलरी को चेक कर चुकी तो उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है कि दादा वॉशरूम के अंदर मौजूद हों, तो मुझे चाहिए कि जो उनका वॉशरूम है वहां पे भी जाके उनको चेक कर लेती हूँ। अब क्योंकि दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके लिए चलना फिरना या नीचे उतरना आसान नहीं था, तो हम लोग कोशिश करते थे कि हर वक्त उनके ऊपर नज़र रख सकें। बहरहाल इसी इरादे से जब मैं उनके वॉशरूम के करीब पहुंची तो बाकायदा महसूस होने लगा कि जैसे वॉशरूम के अंदर कोई ना कोई मौजूद है और मुसलसल पानी गिरने की या नल का ऑन होने की आवाज़ आ रही है। अब मैं 2-4 मिनट तक वहां पे खड़ी रही और वेट करती रही, लेकिन जब दादा बाहर नहीं आए तो फिर मैंने दादा को कमरे के बाहर से या वॉशरूम के करीब से आवाज़ देना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मैं दादा दादा कह के उनको बुलाती रही, लेकिन ना ही वॉशरूम से कोई रिस्पॉन्स आ रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था कि दादा वॉशरूम के अंदर मौजूद हैं। अब अगर दादा वॉशरूम में मौजूद नहीं थे तो ये जो वॉशरूम के अंदर मौजूद था फिर ये कौन था? खैर, जब मैं दोबारा से वॉशरूम के करीब आई और अब मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दादा वॉशरूम के अंदर बेहोश हो गए हो, तो वॉशरूम के नीचे जो झिर्री मौजूद थी मैंने सोचा कि वहां से अंदर की तरफ झांकती हूँ, अल्लाह न करे मेरे दादा गिर के बेहोश ना हो गए हो। ये बताती है कि जैसे ही मैंने वॉशरूम की झिर्री से नीचे की तरफ या अंदर की तरफ झांकना शुरू किया तो मैंने वॉशरूम के अंदर एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि उस झिर्री के अंदर से मुझे कुछ पांव नजर आ रहे हैं और ये जो पांव हैं ये किसी भी तरह किसी इंसान के पांव नहीं हैं। इन पांव के ऊपर बेतहाशा बाल मौजूद हैं और ये जो पांव हैं ये टेढ़े पांव हैं, जबकि इंसानों के जो पांव हैं वो सीधे हुआ करते हैं।
इसके साथ साथ इन पाँव के ऊपर जो उंगलियां मौजूद थीं वो बहुत लंबी लंबी पतली उंगलियां थीं और उन उंगलियों के ऊपर बहुत लंबे लंबे बारीक नाखून मौजूद थे। बज़ाहिर देखने से ये जो पाँव थे ये किसी जानवर के पाँव लग रहे थे और जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। अब इससे पहले कि मैं खड़ी होती या अपनी मदर के पास जाती तो अब मुझे वॉशरूम के अंदर से किसी औरत की आवाज आई और ये जो आवाज थी ये बड़ी पतली सी बड़ी बारीक सी आवाज थी और बाकायदा किसी औरत ने मुझे कहा था कि तुम नीचे चली जाओ, कुछ देर के बाद हम नीचे खुद ही आ जाएंगे। ये किसी भी तरह दादा की आवाज नहीं थी बल्कि ये एक औरत की आवाज थी। खैर मैं जल्दी से नीचे आई और जैसे ही मैं नीचे पहुंची मेरी सांस बहुत बुरी तरह फूल चुकी थी, मेरे ठंडे ठंडे पसीने निकल रहे थे और मेरे चेहरे को देख के ही लोग अंदाजा लगा सकते थे कि मैं किसी खौफ में मुब्तला हो चुकी हूं। मेरी मदर ने जब मेरी ऐसी हालत देखी, मेरी फूली हुई सांस देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा खैरियत तो है। और जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने देखा कि जो लंच वाली जगह है यानी जहां पे सब बैठे हुए लंच की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जो मेरे दादा हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब अगर दादा ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठ चुके थे तो इस वक्त वॉशरूम के अंदर जो औरत मौजूद थी या जिसका इतना खौफनाक हुलिया था वो आखिर कौन औरत थी। खैर मैंने जल्दी से अपनी मदर को कहा कि मेरे साथ ऊपर चलें, दादा का जो कमरा है उनके वॉशरूम में कोई औरत मौजूद है। अब मेरी मदर ने जैसे ही मुझसे ये सुना तो कहने लगी कि तुम किस औरत की बात कर रही हो, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे दस्तरखान पे मौजूद हैं। बहरहाल मेरी बात सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो मेरे साथ ऊपर गईं और वो भी जब ऊपर गईं तो उन्होंने भी ये देखा कि वॉशरूम का जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक था और बाकायदा वॉशरूम के अंदर पानी गिरने की या फिर शोर की आवाज आ रही थी। बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था कि इस वक्त भी वॉशरूम के अंदर कोई ना कोई मौजूद है। खैर मेरी मदर ने थोड़ा सा धक्का दिया और जैसे ही धक्का दिया तो ये जो वॉशरूम का दरवाजा था वो एकदम से खुल गया। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला तो हम लोगों ने देखा कि वॉशरूम का जो दरवाजा है वो खुलते ही सामने जो पानी था वो गिर रहा था, लेकिन वॉशरूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि अभी कुछ देर पहले बाकायदा किसी के अंदर मौजूद होने का एहसास हो रहा था और क्लियरली पता चल रहा था कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है। अब मेरी मदर को अंदाजा हो चुका था कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, लिहाजा वो मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे कहने लगी कि हो सकता है यह दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर से लॉक हो गया हो। और ये कहने के बाद वो मुझे अपने साथ लेके लंच करने के लिए नीचे आ गईं। इसी तरह 3 या 4 दिन मजीद गुजरे और 3-4 दिन बाद इत्तफाक से रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल रही थी। अब मेरा जो कमरा था वो इस तरह से था कि मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे में मेरी मदर रहा करती थी और जो मेरे कमरे का दूसरा वाला हिस्सा था उसका जो रास्ता था वो कॉरिडोर की तरफ जाया करता था। तो मैं जबकि कंप्यूटर में गेम खेल रही थी तो एकदम से जो मेरी मदर वाला कमरा था उसका दरवाज़ा खुला और मेरी आंखों के सामने मेरे जो फादर थे वो वहाँ से निकले और मेरे सामने से होते हुए कॉरिडोर की तरफ जाने लगे। अब 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे और जब 4 मिनट गुजर चुके तो दोनों जो दरवाजे थे यानी कि मेरी मदर के रूम का दरवाज़ा और उसके बाद वो जो कॉरिडोर का दरवाज़ा था दोनों के दोनों खुले हुए थे। हालांकि आमतौर पे जब मेरे फादर कमरे से बाहर निकलते थे तो निकलने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया करते थे,
अब ये बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा और मैं सोचने लगी कि ये गेट खोल के अल्लाह जाने कहाँ चले गए। अब मैं उठी, सबसे पहले मैंने सोचा कि जो कॉरिडोर वाला दरवाज़ा है उसको बंद करती हूँ, और जैसे ही मैंने उसको बंद करके अपनी मदर के दरवाजे की तरफ देखा या उनके रूम से अंदर की तरफ झांका, तो मैंने देखा कि मेरी मदर और मेरे फादर दोनों गहरी नींद के अंदर सो रहे हैं, जबकि अब से कुछ मिनट पहले मेरे सामने इस कमरे से मेरे फादर निकले थे, और ना सिर्फ निकले थे बल्कि ये जो कॉरिडोर है इस तरफ चले गए थे। ये देख के एकदम से मेरा बीपी लो होने लगा और मेरे दोबारा से खौफ की वजह से ठंडे ठंडे पसीने छूटना शुरू हो गए। अब जैसे तैसे ये रात तो गुजर गई। अगले दिन जब मेरी अपनी मदर से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे रात के वाकये का जिक्र किया। पहले तो वो मुझे समझाने लगी कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया, मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से बाबा को आपके रूम से निकलते हुए और कॉरिडोर की तरफ जाते हुए देखा था। फिर वो कहने लगी कि जो कुछ तुम देख रही हो या जो कुछ तुम ऑब्जर्व कर रही हो, ये हम काफी अरसे से इस घर के अंदर महसूस करते चले आए। हमें भी पता है कि हमारे इस घर में हमारे अलावा दीगर मखलूकात मौजूद हैं और वो वक्तन फवक्तन अपनी प्रेजेंस शो करती रहती हैं। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रमज़ान चल रहे थे और सहरी बनाने के लिए मैं तुम लोगों से पहले उठ चुकी थी। अब जब मैं अकेली उठी तो मैं सीधा किचन की तरफ चली गई, और जब मैंने किचन में जाके काम करना शुरू किया तो अभी काम करते हुए मुझे 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे, और मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही सहरी बन जाएगी तो तुम लोगों को उठा दूंगी। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे कोई मौजूद है या कोई स्टेयर्स से नीचे उतर रहा है। अब शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह हो, उसके शोर की आवाज आ रही हो, तो मैं अपने आप को समझाने लगी या अपने आप को कन्विंस करने लगी कि शायद ये मेरा वहम है। अभी मुझे काम करते हुए 5 या 7 मिनट मजीद गुजरे तो अब बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि हमारी स्टेयर्स से यानी जीने से कोई उतरता हुआ नीचे आ रहा है, और जो भी स्टेयर्स से उतर रहा है उसने बाकायदा एक साड़ी पहन रखी है। अब जैसे ही मैंने उस वजूद पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, और वो बहुत टॉल सी, बहुत लंबी सी औरत है। उसके जो बाल हैं वो बेइंतहा कर्ली हेयर्स हैं और बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं। एक अजीब सी खौफनाक किस्म की उसकी शक्ल है, और उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा वाइट है या फिर बहुत ज्यादा येलोइश चेहरा है। वो स्टेयर्स से उतरते उतरते मुझे देख रही है, और ना सिर्फ मुझे देख रही है बल्कि मुझे देख के मुस्कुराती भी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब जैसे ही इस अजनबी औरत को ऊपर से यानी स्टेयर्स की तरफ से नीचे आते हुए मैंने देखा तो मैं सोचने लगी कि आखिर ये कौन औरत है जो ना सिर्फ हमारे घर में दाखिल हुई है बल्कि बाकायदा ऊपर की तरफ से नीचे चलती हुई आ रही है। अब जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पे पजल हो चुकी हूँ, और मैं चाहने के बावजूद भी ना अपनी जगह से हिल पा रही थी और ना ही मेरी बॉडी मूव कर रही थी। खैर देखते ही देखते वो जो औरत थी वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी, और मेरे और उसके दरमियान मुश्किल से 8 या 10 फीट का फासला मौजूद था। अब इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती या मैं उससे कुछ कहती या कुछ पूछती, तो इसी दौरानिए में एकदम से जो हमारे रूम का दरवाजा था वो खुला, और जैसे ही रूम का दरवाजा खुला तो जो तुम्हारे फादर थे
वो एकदम से रूम से बाहर की तरफ यानी कि मेरी तरफ नींद में बढ़ना शुरू हुए। और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो देखते ही देखते कुछ लम्हात के अंदर ये जो औरत थी मेरी आंखों के सामने से हवा बन के गायब हो गई। अब जैसे ही ये औरत मेरे सामने से गायब हुई और तुम्हारे फादर मेरे करीब आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी एक औरत को यहाँ पे खड़े हुए देखा था? तो वो कहने लगे कि नहीं, मैंने तो किसी औरत को भी यहाँ पे खड़े हुए नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ देर पहले जब आप रूम से बाहर निकले थे तो आपके निकलने से कुछ देर पहले यहाँ पे एक औरत मौजूद थी। अब ये सुनने के बाद जो तुम्हारे फादर थे वो मुझे समझाने लगे कि हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो या फिर हो सकता है कि तुम नींद में हो। अब मैंने जो कुछ देखा था या उसको स्टेयर्स से नीचे आते हुए जब देखा था तो मैं मुकम्मल तौर पे सेंसेस में थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्या देखा था और उसकी कैसी शक्ल थी। खैर मैंने तुम्हारे फादर से इंसिस्ट किया और उनसे कहा कि इस घर के अंदर जो मामलात हैं या जो वाक़यात पेश आते हैं ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ वाक़यात या जो कुछ चीज़ें इस घर के अंदर नज़र आया करती हैं उनका जिक्र आप मस्जिद के इमाम साहब से करें या फिर किसी ऐसे शख्स से रब्ता करें जो इस तरह की झाड़ फूक या इस तरह की चीज़ों को देखा करता हो। खैर तुम्हारे जो फादर थे वो शुरू में इसको इग्नोर करने लगे, लेकिन जब उसके बाद भी मेरे साथ साथ उनके साथ भी वाक़यात पेश आना शुरू हुए तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके इमाम साहब से इन वाक़यात का जिक्र किया। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब इमाम साहब को लेके वो यहाँ पे घर के अंदर आए तो जैसे ही इमाम साहब घर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने अंदर एंटर होते ही महसूस कर लिया कि इस घर के अंदर हमारे अलावा भी दीगर मखलूकात रहा करती हैं। लेकिन उन्होंने हमें 2 या 3 दिन का टाइम दिया और 2-3 दिन के बाद जब उन्होंने अपना हिसाब लगाया या अपनी कोई पढ़ाई की या फिर अल्लाह जाने कोई इस्तिखारा किया तो उसके बाद उन्होंने हमें वापस आके बताया कि आपके घर के अंदर आपके साथ साथ एक जन्नात की फैमिली रहा करती है और ये जो जन्नात हैं ये आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप लोग इनको यहाँ से निकालने की कोशिश ना करें। मेरा आपको मशवरा है, अगर आप मेरी बात माने तो आप लोग कोशिश करें कि पाक साफ रहें, कुरान की तिलावत करें और इसके अलावा जब भी कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र आए तो आप उसको नज़रअंदाज करें। ये बताती है कि उस घर के अंदर उसके बाद भी हम तकरीबन 3 साल तक रहते रहे और इस दौरानिए में बहुत सारे वाक़यात थे जो हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, ख़ास तौर पे मेरी मदर के साथ पेश आए। लेकिन एक अच्छी बात थी और वो अच्छी बात ये थी कि जब तक हम उस घर के अंदर रहते रहे हमारे जितने भी काम थे उन सारे के सारे कामों में ना सिर्फ आसानी हुआ करती थी बल्कि हम लोगों के दरमियान इत्तेहाद मौजूद था। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम लोग मजीद बड़े होते चले गए और फिर जो घर वाले थे जो कि एक जॉइंट फैमिली थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होने लगी या लोग आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे घरों में या दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे तो फाइनली हम लोगों को वो घर सेल करना पड़ा। और हमारे बाद जो फैमिली वहाँ पे आई थी वो लोग भी यही बताते हैं कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आया करते थे। गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हम सब के लिए आसानी फरमाए। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।